प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोरे गणित में प्रश्नावली 5B में आज हम लोग प्रश्न नंबर यानी प्रश्न 5 से हल समझेंगे। तो प्रश्न 5 हमारा कुछ इस प्रकार से है, कहता है निम्नलिखित अनुक्रमों के सम्मुख दिया हुआ पद ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें पद निकालना है। अब आगे देखता है, यहाँ पे दे रखे हैं सवाल नंबर 5 का, यहाँ पे जो पहला खंड है, यानी सवाल नंबर 5 में आपके खंड दे रखे हैं। तो सवाल नंबर 5 का जो पहला खंड है वो कुछ इस प्रकार से है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे दे रखे हैं 2, 5, 8, 11 डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे दे रखे हैं का 50वां पद। क्या? का 50वां पद, ठीक है, यानी कि का 50वां पद यहाँ पे दे रखा है। अब कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। यानी 50वां पद का मतलब ये होता है, जैसे कि nवां पद है तो an होता है। अगर 50वां पद है तो इसका मतलब ये हुआ कि n का तो मान 50 है और हमें a50 निकालना है। यानी कि अगर an होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? nवां पद बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ठीक, तो nवां पद यानी an, 50वां पद यानी a50 हो गया। यानी 50वां पद हमें प्राप्त करना है, ज्ञात करना है, यानी a50 का हमें मान यहाँ पे बताना है। ठीक, nवां पद है तो an बोलोगे। अब देखिएगा यहाँ पे जो श्रेणी दे रखे हैं सवाल में, तो यहाँ पे जो पहला वाला पद है उसको हम a से नोट करते हैं, यानी a बराबर यहाँ पे 2 दे रखे हैं। अब यहाँ पे d का जब मान निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करते हैं, यानी कि दूसरे वाले पद में से श्रेणी का जो दूसरा वाला पद है उसमें से हम पहले वाले पद को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। 5 में से 2 को घटाओगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा एक सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1d। अब यहाँ पे देखिए n का मान 50 है, तो यहाँ पे 50 लिखेंगे। a के स्थान पे क्या लिखेंगे? a के स्थान पे आप 2 लिखेंगे। n के स्थान पे क्या लिखोगे? 50 माइनस 1, और d के स्थान पे 3 लिखेंगे। अब आगे देखिएगा यहाँ पे 2 प्लस 50 में से 1 को घटाओगे तो 49 आएगा, और गुणे में क्या लिखेंगे? 3 हो जाएगा। यहाँ पे 49 की गुणा आप 3 से करो तो 3 × 27 हो गया, हासिल आएगा 2, 3 × 12, और आपका 2 कितना होता है? 14 होता है। 147 में आप 2 को जोड़ दोगे तो 149 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है, यानी 50वां पद जो हमारा होगा वो 149 होगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 5 का जो a खंड था उसका हल कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 का जो b खंड दे रखा है उसका हल हम लोग समझते हैं। सवाल नंबर 5 का b खंड देखिए, यहाँ पे दे रखे हैं 1/2, 1 और दे रखे हैं आगे 3/2 डॉट 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 का 100वां पद। क्या? का 100वां पद, ठीक है। सेम मेथड रहेगा, जो अभी जो हमने मेथड यूज किया था वही मेथड आपको फिर यूज करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक काम करो, ठीक है, यहाँ पे हम लोग करते हैं, यानी 100वां पद दे रखा है तो इसका मतलब ये हुआ हमें a100 का मान निकालना है, यानी a100 का मान हमें निकालना है। और यहाँ पे n बराबर कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। ठीक, यहाँ पे 100वां यानी कि n का मान 100 है। ठीक, और 100वां पद ज्ञात करना है तो a100 हमें निकालना है। a बराबर क्या लिखेंगे? 1/2 लिखेंगे। d का मतलब ये हुआ यहाँ पे श्रेणी का जो दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा गुणा करो तो 2 × 1 = 2 हो गया, ठीक है, माइनस का 1/2, 2 में से 1 को घटाओगे तो 1 बचेगा, यानी d का मान हमें 1/2 प्राप्त हुआ है, यानी सर्वांतर का मान हमें 1/2 यहाँ पे प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग सूत्र लगाते हैं, क्योंकि हमें a100वां पद निकालना है ना, a100 का मान हमें निकालना है। तो सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1d। तो यहाँ पे n के स्थान का मतलब यह है 100 लिखेंगे, a के स्थान पे आप क्या लिखेंगे? 1/2 प्लस यहाँ पे n-1, और n का मान यहाँ पे कितना दे रखा है? 100 दे रखा है, माइनस का 1 हो गया, और d के स्थान पर भी 1/2 लिखेंगे। a100 बराबर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे देखिएगा
यहाँ पे 1/2, 100 में से 1 को घटाओगे 99, 99 एक कम 99 बटे में 2 कर देंगे। यहाँ पे A100 बराबर हर है समान, इसको एक बार लिखेंगे। 99 और 1 कितना होता है, 100 होता है। 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, यानी कि A100 का जो मान होगा वो हमें 50 प्राप्त हुआ है, यानी हमें 100वां पद जो है वो आपका 50 होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 5 का सी खंड देखते हैं कि इसका हल किस प्रकार से होगा। सवाल नंबर 5 का सी खंड देखिए क्या दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखे हैं √2 और दे रखे हैं 3 √2 दे रखे हैं। अब आगे देखिएगा 5 √2 दे रखे हैं और क्या आगे दे रखे हैं का 20वां पद, का 20वां पद, का 20वां पद। अब देखिएगा इसका हल हम लोग देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे a बराबर √2 यानी कि श्रेणी का प्रथम पद जो होता है वो उसे हम a से नोट करते हैं और यहाँ पे सर्वांतर निकालेंगे। तो यहाँ पे दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद माइनस करोगे तो यहाँ पे 3 √2 में से आप √2 यानी 1 √2 माइनस करोगे तो 2 √2 आपको प्राप्त होगा, यानी 20वां पद, यानी कि A20 का मान हमें निकालना है और n का मान यहाँ पे 20 दे रखे हैं। अब चलिए सूत्र लगा देते हैं। सूत्र होता है an बराबर a + n - 1d। n के स्थान पे हम 20 लिखेंगे, a के स्थान पे √2 लिखेंगे, n के स्थान पे 20 - 1 और √2 के स्थान पे लिखेंगे, यानी कहने का मतलब है n के स्थान पे 20 हो गया, d के स्थान पे 2 √2 लिखेंगे। यहाँ पे √2, 20 में से 1 को घटाओगे तो आपका 19 बचेगा और यहाँ पे लिखेंगे 19 गुणे 2 √2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे √2 हो गया, 19 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो 19 दूना 38 √2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 38 √2 1 √2, यानी कि हम इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जब जोड़ोगे 38 √2 में 1 √2 जोड़ोगे तो आपको कितना प्राप्त हुआ, यानी कि A20 का मान हमें प्राप्त होगा 39 √2। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलिए सवाल नंबर 5 का डी खंड देखते हैं कि इसका हल किस प्रकार से होगा। सवाल नंबर 5 का डी खंड देखिए, तो डी खंड में दे रखे हैं 4 7 10, यहाँ पे श्रेणी दे रखे हैं 13 ... का nवां पद तथा 25वां पद। यहाँ पे दे रखे हैं nवां पद तथा 25वां पद। हमें इतना मान हमें क्या करना है, निकालना है। यानी कि सवाल नंबर यहाँ पे जो डी वाला दे रखा है, तो यहाँ पे डी नंबर में दे रखे हैं 4 7 10 13 ... का nवां पद तथा 25वां पद, यानी कि हमें nवें पद का भी मान निकालना है और हमें क्या करना है, 25वें पद का भी क्या करना है, मान निकालना है। देखिए बहुत ही आसान सा है, आप करेंगे क्या। सबसे पहले देखिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे a बराबर आप 4 लिख लें और यहाँ पे d बराबर जब लिखेंगे तो यहाँ पे क्या करते हैं, सर्वांतर जब निकालना होता है तो दूसरे वाले यानी श्रेणी के दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटाते हैं तो d का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, 3 प्राप्त हुआ है। अब हमें nवां पद निकालना है। क्या निकालना है, nवां पद। तो nवें पद का मतलब ये होता है an, आप जानते ही होंगे an बराबर क्या लिखेंगे, a + n - 1 d हो जाएगा। अब यहाँ पे nवां पद यानी a के स्थान पे आप 4 लिखोगे, n के स्थान पे नहीं रहेगा और d के स्थान पे हमारा 3 हो जाएगा। तो an बराबर 4 प्लस यहाँ पे 3n माइनस का 3 हो गया, यहाँ पे 4 में से 3 को घटाओगे तो प्लस का आपका 1 बचेगा, यानी an का मान जो हमें प्राप्त हुआ है वो ये प्राप्त हुआ है 3n + 1 प्राप्त हुआ है। अब आगे देखिए हमें 25वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है, 25वां पद निकालना है। तो भैया ये बताओ 25वां पद का मतलब जानते हो। एक हम आपको शॉर्टकट में बताते तरीका ये है, जैसे 25वां पद कहेगा तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था 25 यानी 25वां पद है तो 25 में एक कम करो तो 24 हुआ और डी को हम डी के साथ में क्या लिख देंगे, 24, और शुरू में तो ए लिखते ही हैं, यानी कि a + 24 डी हो जाएगा। ये शॉर्टकट में तरीका है, यहाँ पे हमने लगा दिया है, ठीक है। यहाँ पे और सूत्र के द्वारा मैंने भी बताया हुआ है, यानी कि a से c तक के खंडों में सूत्र से बताया है। यहाँ पे डायरेक्ट लगा रहे तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा जो आना होगा। a के स्थान पे 4 हो गया और d के स्थान पे हम कितना लिखेंगे, 3।
24 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे तो 24 में आपका 72 होता है। 72 में 4 को जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 5 का जो डी खंड था उसका भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 5 का ई खंड देखते हैं। ई नंबर खंड में क्या है, बस केवल श्रेणी आपकी चेंज होती है, बस 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद, का 30वां पद ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या निकालना है, 30वां पद निकालना है। अब आप क्या करेंगे, इसको भी हम शॉर्ट तरीके से लगाएंगे। देखिएगा यहाँ पे a का मान 10 दे रखा है, d का मतलब होता है दूसरे वाले में से पहला वाला पद आपको घटा दिया जाता है। श्रेणी का दूसरा पद है 7 और पहला पद है 10, तो दूसरे वाले में से पहला घटाओगे तो 7 माइनस 10 लिखोगे और घटाओगे तो माइनस का 30 प्राप्त होगा, सॉरी माइनस का 3 प्राप्त होगा। हमसे कहता है 30वां पद निकालो, तो देखिए तो 30वां पद का मतलब ये होता है, डायरेक्ट हम यहाँ बता रहे हैं 30 यानी 30वां पद यानी 30 में कम करो तो कितना हुआ, 29 हुआ कि नहीं हुआ, तो a प्लस 29d हो जाएगा। a तो आपको सब में जोड़ना है, a के स्थान पे 10 लिखोगे और d के स्थान पे माइनस का 3 लिखोगे, प्लस माइनस आपका माइनस होगा, 3 नवा 27, 3 दूनी आपका 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 87 में से 10 को घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, 77 बचेगा। कितना बचेगा, 77 बचेगा। ठीक है, यानी सवाल नंबर 5 का जो आपका ई नंबर खंड है उसका आंसर आपका कितना आया है, यानी कि हमें 30वां पद निकालना था, 30वां पद हमारा कितना आया है, माइनस का 77 आया है। अब चलिए सवाल नंबर 5 का हम लोग एफ खंड देखते हैं, इसका हल किस प्रकार से होगा। सवाल नंबर 5 का एफ खंड देखिए, यहाँ पे दे रखे हैं माइनस का 3, माइनस का 1/2, 2 डॉट 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 का 11वां पद, क्या कहता है, 11वां पद। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a बराबर माइनस का 3 लिखेंगे, d का मतलब होता है सर्वांतर, दूसरे वाला पद हमारा माइनस 1/2 है श्रेणी में, तो पहले वाले पद को घटाएंगे, तो घटाने के लिए तो बीच में आपको माइनस लगाना ही पड़ता है, और ये पहला वाला पद भी माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस माइनस बीच में आपका प्लस का हो जाएगा। 2 की गुणा हम 3 से करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना होगा, 2 3 6 हो गया, बटे में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 6 में से 1 को घटाओगे तो यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ, 5/2 प्राप्त होगा, यानी 6 में से 1 को घटाओगे तो प्लस का 5 प्राप्त होगा, बटे में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। हमसे कहता है 11वां पद बताओ। 11वां पद का मतलब a प्लस 10d, यानी 11 था, 11 में 1 कम करो 10 हुआ, 10 यानी d का गुणांक 10 हो जाएगा, और a तो जोड़ते हैं यानी कि पूरा बनेगा 11वां पद a प्लस 10d, जितना कहे उसमें 1 कम कर दो, बात हो गई खत्म। a के स्थान पे क्या लिखोगे, माइनस का 3, और d के स्थान पे क्या लिखोगे, 5/2। अब यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 पंचे 10 कर देंगे, यानी काट दिया गया, 50 आपका 25 हो गया। 25 में से आपको 3 को माइनस करना है, तो 25 में से 3 जब घटाओगे तो आपके कितने बचेंगे, 22 बचेंगे। 22 आपका काहे का होगा, प्लस का होगा। यानी सवाल नंबर 5 का जो एफ खंड था उसका आंसर, यानी हमें 11वां पद पता करना था, यानी कि एफ जो खंड था उसमें हमें 11वां पद जो है वो क्या करना था, पता करना था, और 11वां पद हमारा कितना आया है, 22 आया हुआ है। अब चलिए सवाल नंबर 6 का हल समझते हैं। सवाल नंबर 6 में कहता है समांतर श्रेणी 3, 8, 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। थोड़ा सवाल अलग तरीके से है, लगेगा ये वाला। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो श्रेणी दे रखे हैं उसको हम लोग लिखते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है, दी गई श्रेणी, दी गई श्रेणी, तो दी गई श्रेणी क्या है, 3, 8, फिर दे रखे हैं 13 डॉट 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 डॉट, और दे रखे 253 में अंतिम पद से 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद, इतना आपको दे रखे हैं, यानी 3, 8, 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद। यहाँ पे हमें क्या करना है, 20वां पद हमें ज्ञात करना है।
तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जो श्रेणी दे रखे हैं इसको थोड़ा हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा a का मान हो गया 3 और d का मतलब हुआ 8 में से 3 को माइनस करेंगे तभी तो सर्वांतर निकलता है। d का मान हमें 5 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः पदों का अंतर क्या है, 5 है। अतः पदों का अंतर 5 है, इसलिए दी गई श्रेणी को अवरोही, इसलिए दी गई श्रेणी को अवरोही क्रम में लिखने पर, ठीक, जब भी सवाल इस टाइप से आए, यानी एक श्रेणी दे रखी हो 253 में अंतिम पद से इस प्रकार से कुछ कहे अगर, ठीक है, सेंटेंस, तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से लगाना होगा सवाल को, ठीक है। जो श्रेणी दे रखे होते हैं a का मान निकाल लेते हैं, d का मान निकाल लेते हैं, जितने का अंतर होता है, अंतर जितने का भी हो तो यहाँ पे अंतर लिख लेते हैं। लिखा हुआ था पदों का अंतर 5 है और जो अंतर आता है अब उसकी सहायता से हम एक नई श्रेणी लिखेंगे। अब देखिए, इसलिए दी गई श्रेणी को अवरोही क्रम में लिखने पर प्राप्त, आगे और हिंदी लिखते हैं, प्राप्त नई श्रेणी। कौन श्रेणी प्राप्त होगी? अब हमको बिल्कुल नई प्राप्त होगी, और नई वो क्या प्राप्त होगी वो देखिए। अब देखिएगा यहाँ पे लास्ट, यानी कि यहाँ पे लास्ट में आपका 253 था, तो अवरोही का मतलब होता है बड़ी संख्या से हम लिखना चालू करेंगे, यानी कि बड़ी संख्या से हम लिखेंगे पदों को। तो यहाँ पे 253, तो 253 लिखेंगे नहीं लिखेंगे, अवरोही का मतलब होता है बड़ी संख्या से लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे 253 हो गया। अब देखिए कितने का अंतर था, 5, 253 में 5 आप कम करोगे तो 248 होगा कि नहीं होगा। इसके बाद आगे देखिएगा, इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पे क्या देखेंगे, 248 हो गया। अब 248 में फिर 5 कम करो तो 243 होगा। इस प्रकार से आपको अवरोही क्रम में एक नई श्रेणी प्राप्त होगी। अब वो श्रेणी पहले प्राप्त हुआ है 253 और फिर हमें 248 और फिर हमें 243 यहाँ पे क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे हमें सबसे लास्ट में, यानी कि अंतिम कौन सा पद प्राप्त होगा, यानी आखिरी में हमें 3 प्राप्त होगा। ये तो आप समझ नहीं गए होंगे, यानी कि जो हमें प्रश्न में दे रखी थी श्रेणी, उसका जो अंतिम वाला पद था वो पहले आ जाएगा, और जो शुरू वाला पद था दी गई श्रेणी में उसे हम क्या कर देंगे, अंत में लिख देंगे। अब देखिएगा, तो यहाँ पे a का मान कितना आ गया, 253 आ गया। d का मान जब निकालोगे तो 248 में से 253 को माइनस करोगे तो आपको d का मान कितना प्राप्त होगा, -5 प्राप्त होगा। इतना प्राप्त होने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमें 20वां पद हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा 20वां पद, हमें 20वां पद बताना है। तो 20वां पद का मतलब हुआ a + 19d हुआ कि नहीं हुआ, ये तो आप समझ गए होंगे। और a के स्थान पे 253 लिखेंगे और d के स्थान पे कितना लिखेंगे, -5 लिखेंगे। यहाँ पे 253, 19 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे, 19 में से 95 होगा। 253 में से 95 को माइनस करो, 13 में से 5 गया तो 8 बचेगा। यहाँ पे देखिए 14 में से 9 गया तो 5 बचेगा, यानी 158। एक बार चेक करते हैं, 13 में से 5 गया 8 बचेगा, यहाँ पे 14 में से 9 गया 5 बचेगा। अब यहाँ पे यानी 158, ये 158 आपका काहे का होगा, यानी प्लस का बचेगा। यानी सवाल नंबर 6 का जो 20वां पद होगा वो कितना होगा, 158 होगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 6 का भी हल कंप्लीट हुआ। आज हम इस वीडियो में सवाल नंबर 5 के बहुत सारे खंड दे रखे थे, उन खंडों का भी हल समझा है इस वीडियो में, और सवाल नंबर 6 का भी हल समझा है। इस प्रश्नावली के जो आगे के प्रश्न हैं उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।